रिग्रेशन थेरेपी हो रही है। तो हाँ। इसमें पास्ट लाइफ का बताते हैं, मतलब वो उनको हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं पास्ट लाइफ में, हाँ। और उनको बताते हैं कि पास्ट लाइफ में ये थे तुम, उसका ही ये मतलब आज की जो लाइफ है तुम्हारी, उसका इफेक्ट इस पे आ रहा है। सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं हो सकता है, उनको कुछ और पिछली से पिछली लाइफ भी उनको दिखती हैं, वो ले जाते हैं। तो क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? देखो, इंसान की ना बहुत, एक बाबा बोलता है ना, जटिल संस्कार होता है। वो अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहता। वो उस दर्द में, उस दुख में जी रहा है। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसने कुछ गलती की है, उसने ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज उसको ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। और वो उस वजह से बहुत तड़प रहा है, बहुत डिप्रेशन में जाता है, बहुत हाहाकार मचा देता है, घर को सिर पे उठा लेते हैं। तो ऐसे वक्त में फिर वो कहीं ना कहीं साइकेट्रिस्ट का हेल्प लेकर उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं। मतलब पास्ट लाइफ स्टेज में, भाई तूने कैसे कर्म किए थे जिस वजह से आज से ये भुगत रहा है। जब उनको वो हकीकत में दिखाना चाहते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ है, तब जाके वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, और फिर वो मूव ऑन होते हैं। नहीं तो वो मूव ऑन होने के लिए तैयार ही नहीं। मूव ऑन होना मतलब आगे बढ़ना, वो वहीं पे स्टक होकर रह जाते हैं। उनको मूव ऑन होने के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प है। मगर मैं ये नहीं जानती कि कुदरत हमें वो इजाजत देती है पास्ट लाइफ का, एंड कितना ये सच निकलता है या नहीं निकलता, इसके बारे में मुझे नहीं। मगर ये मुझे मेरे पास दो जन्म के बारे में मगर मेरे को बताया गया है, तो शिव बाबा ने बताया, और वो भी कुदरत के हेल्प से ही बताया, क्योंकि इस बॉडी में रहकर मैं नहीं जान सकती थी। तो मैंने बताया ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी मुझे हुआ है कि मैं ये शरीर छोड़ के चली गई थी, वापस से मैं इस शरीर में आई हूँ। तो वो जो ड्यूरेशन का टाइम था ना, इसमें मुझे ये दो जन्म के बारे में बाबा ने बताया, जिस वजह से ये तकलीफ मुझे आज झेलनी पड़ रही है। ठीक है जी दीदी, तो जो लोग करवाते हैं वो सही है, जैसे आपने कहा कि जैसे दो ज्योतिषी। ये नहीं पता। ये अभी मैं नहीं बता सकती कि वो सच है या नहीं है, या कहाँ तक सच है, ये कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसका मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्टर्स के थ्रू। मुझे तो परमात्मा से एक्सपीरियंस हुआ है पिछले दो जन्म का, और वो भी कैसे, इस शरीर के बंधन में रहकर नहीं हुआ। शरीर से बाहर जब निकला, शरीर छोड़ दिया था, फिर मेरा ये वापस इस शरीर में मेरा प्रवेश हुआ। और वो भी विद इन कुछ सेकेंड्स में मेरे को वो बाबा ने मूवी दिखा दी। अभी उसमें भी मुझे ये क्लियर दिखाई नहीं दिया कौन है क्या है, सिर्फ आवाज भी आ रही थी मुझे, किसी का रूप नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई, मगर वो बैकग्राउंड में वो आवाजें आ रही थी, वो चल रहा था, कुछ तो हो रहा था। और उस वक्त बाबा ने मुझे वो एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है। जी जी, ओम शांति, थैंक यू दीदी। हाँ जी, अगर आप किसी के पास नहीं है कुछ क्वेश्चन। दीदी मैं क्वेश्चन पूछूं? दीदी जैसे हाँ जी, कहते हैं कि जो हमारी आवाज निकलती है मुख से, हाँ, हाँ, तो वो वातावरण में गूंजती है, तो वो आवाज मुख से निकलती है, फिर वो कहाँ चली जाती है निकलने के बाद? मतलब दीदी तो ये वातावरण में हमारी जो ये मुंह से आवाज निकलती है ना, वो गूंज के वो पानी में डिजोल्व, जैसे ये तो हवा में डिजोल्व हो जाती है, अच्छा वो कहीं पे भी रहती है। मगर हमारे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं ना, एक आत्मा से, अच्छा आवाज जो है शरीर से निकल रही है। देखो दोनों में फर्क है। आवाज शरीर द्वारा निकल रही है, उसको वोकल कॉर्ड से, मगर वाइब्रेशन जो है एक आत्मा के है। ठीक है। अच्छा तो वाइब्रेशन इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में चलते रहते हैं, आवाज गुम हो जाती अच्छा, थैंक यू दीदी। है। हाँ जी, ठीक है। फिर आज हम अभी खत्म करें अपना ये ओम शांति दीदी जी, मैं रूम पूछूं? सेशन। हाँ जी, पूछिए। देखिए दीदी, शादी होती है ना, जब फेरे होते हैं, फेरे में कुछ भी शरीर पे नहीं रहता है, व्हाइट साड़ी, व्हाइट ब्लाउज रहता है, उसमें फेरे होते हैं। फिर उसके बाद में युगल जो शरीर छोड़ देता है, फिर उसके बाद उससे विधवा क्यों करते हैं?
मैं ये किसने कहा कि व्हाइट साड़ी व्हाइट ब्लाउज रहता है फेरे के वक्त? हाँ, हम लोगों को हर वही। एक कल्चर में, हर अच्छा, हम कल्चर लोग, में नहीं है ना। अच्छा, हाँ। हम लोग पहले था दीदी जी, पहले हम लोगों के समय में पाप यानी सर में से यानी ऐसे बाल झड़ते हुए फेरे में बैठाते थे। अच्छा, हाँ, तो ये तो मुझे भी पता है। ये सारे सारे हर एक के धर्म के अनुसार हर एक के अपने रिचुअल कल्चर रहते हैं, कुछ रीतियां होती है ना। इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी, पुराने जमाने के कुछ थॉट्स होते हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं अपने। अच्छा, और कुछ ठीक है दीदी जी, ओम शांति, शुक्रिया। फिर आज भी नहीं है हमारे पास कुछ पॉइंट, तो कल भी हम छुट्टी रखें एंड डायरेक्ट अभी हम 16 या 17 तारीख को मिलेंगे। मैं बताऊंगी, मोस्टली 17 तारीख को शायद वेडनेसडे है उस दिन, क्योंकि 15 तक तो शादी है। मैं वहां पे रहूंगी, फिर 16 को आऊंगी, तो 17 को क्लास रखेंगे फिर। ठीक है, करें एंड अभी क्लास का। नहीं, अभी तो दीदी है ना, टाइम है ना अभी तो। टाइम तो है, मगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ शेयरिंग नहीं है, और मुझे अभी अपने आप को और नहीं देना है। आप मैंने अपना अपने शेयरिंग बताइए, बहुत आप करी। अपना कुछ बताइए ना। नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। ये भावना बहन, बहुत अच्छा, कोई तो आगे आ रहा है। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं रेगुलर आपकी क्लास में नहीं सुन पा रही थी। मैंने शायद 20-22 तारीख की क्लास एक सुनी आपकी कल, तो हाँ। उसमें उसमें डॉग के बारे में आप कुछ बता रहे थे। जैसे कुदरत हम डॉग को देते हैं, कुछ तो ऐसा कुछ था। उसको बाउंडेशन में रख के तो मेरे पास हाँ। भी है एक फीमेल डॉग है, हम्म, तो हम भी उसे कहीं जाने हम्म, आने देते नहीं है। जैसे उसको जब पीरियड का टाइम आता है ना, रिप्रोडक्शन का टाइम आता है उसका जो, तो उस पर हमारा कुछ वो बनता है क्या? हम हाँ। मतलब फीमेल है तो हमको लगता है कि बच्चे हो जाएंगे बहुत हाँ। घर में, तो बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा, फिर किसी को आप रोक रहे हो ना, किसी के। जी फिर क्या करें इसके लिए? अभी मैं क्या जवाब दूं, बोलो आप। आपने तो कुछ जी जी, तो देखो आप इसकी ये उनके। ना डॉग हम ऐसे शौकिया लाए नहीं, हमें स्ट्रीट डॉग था, हमको अच्छा लगा, छोटा सा 2 महीने का बच्चा, तो हमने ऐसे घर में रख लिया, पाल लिया। स्ट्रीट देखो, डॉग तो क्या कहें, उससे डॉग किसी के पास था। हाँ आप डॉग तो ब्रीडिंग कराते हैं ना, आप उनके पास भी नहीं। लेकर जा सकते हैं, वहां पर छोड़ सकते हैं। हाँ, जब उसका पीरियड का टाइम रहता है डॉग का, तभी उसका, एंड जब उसके बच्चे हो जाए वो उधर ही उनको ही देकर आप अपने डॉग को वापस से लेकर आ सकते हैं, मगर उससे वो हक छीन नहीं सकते ना माँ बनने का, वो हाँ कुदरती जी, देन बहुत से है ना। कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको जाने दो, डॉग फिर के साथ जाने दो करके। ये तो हाँ, तो वो तो जाएगी ही नहीं, बच्चे तो वो गेट से ही बाहर ले जाती है, तो मतलब फिर भी वो तो नेचुरल है ना नहीं, वो शरीर का मतलब। जरूरत है तो वो अपने आप ही जाएगी। हाँ हाँ, यही पूछना था नहीं, दीदी। अगर आपको तो उस तरह से नहीं चाहिए तो आप डॉग ब्रीडिंग के बहुत सारी जगह पे आप इंक्वायरी करना, वहाँ पे रहते हैं, आप वहाँ पे ले जाइए, उसको वहाँ पर छोड़िएगा थोड़ा, 2-4 महीना, फिर ले आइए वो फिर से। मगर ये तो बहुत बड़ा पाप करने मतलब वाला है। एक बार उसको चांस दें, हम एक बार चांस एक दें। बार दो, अभी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि एक ही बार दो, क्योंकि वो तो उसका हक है जीने का, आपने उसको खुला छोड़ना ही चाहिए। हाँ नहीं, वैसे नहीं खुले आप छोड़ दो। बात नहीं, बात के नहीं लिए आप रखते हैं, सही रहता है वैसे। ब- हाँ हाँ, तो आप दरवाजे भी खोल के रखो, उसको जब चाहिए हो तब जाए, जब चाहिए तब आए। अब भले ही उसको घर में ना रखे, घर के बाहर ही रखे, अगर बच्चे भी हो जाते तो घर के बाहर ही रहने दे, सिर्फ थोड़ा केयर कर लेना उसके वक्त। जी जी हम्म जी जी हमें जी वो जी, परेशानी नहीं हो थैंक उसके बच्चों का, हमें ये नहीं हो, मगर उसका वो डॉग तो चाहिए, तो हम कितने स्वार्थी हो गए फिर, है ना।
तो ये स्वास्थ्य हाँ को हमें फिर भरना पड़ेगा, ये तो कितना बड़ा कर्जा हो जाता है हमारे ऊपर। हाँ दीदी, कल अगर मैंने ठीक क्लास सुनी थी ये वाली, तो मैंने कहा पूछूंगी जरूर मैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन लगते हैं इनके, कि इनको आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, बेबी इनके बच्चे नहीं होंगे, बस आप इंजेक्शन लगवा लो और छोड़ दो इसको। ऐसा नहीं करना। देखो यही वजह बन जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, आज देखो बाबा अगर हमें बोलता है कि शादी नहीं करो, ब्रह्मचारी व्रत पालो, वैसे बाबा ने तो मुरली में कभी ये बारे में नहीं बोला, बस कहीं ना कहीं हमने इस तरह के बिहेवियर रखा है ना, तो हमें हमेशा वो मुरली का पॉइंट इसी तरह से हम लेते भी है। हाँ, ब्रह्मचार्य व्रत बोला है बाबा ने। हाँ, तो हम पवित्रता को, सेलिब्रेसी को इसी रूप में देखते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म हमसे हो गए होते हैं। हाँ, फिर हमें वो डर लगता है कि कहीं हमने वो ब्रह्मचार्य व्रत तोड़ा तो हमें पाप लगेगा। फिर आपने किसी से जबरदस्ती वो ब्रह्मचार्य व्रत करने लगाए, सेलिब्रेसी पालने लगा रहे, उस कुत्ते का क्या दोष है? ये तो कुदरती नियम है। और बॉडी की जरूरत है। हाँ ऐसे दीदी, हम मैं जी ये आजकल पीसी बॉडी वगैरह हो जाता है ना, हाँ लड़कियों को बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत ये एक तरह का ऐसा कर्म है, ऐसा लगता है। हम्म हाँ, हम कहीं ना कहीं वजह बनते हैं किसी के इंटरफेयर करने में। हाँ, उनकी जो शरीर की नीड्स होती है उसको वो कंप्लीट होने नहीं देते हैं, तब जाके हमें वो बैकफायर होता है। जब हमारे ऊपर वो बैकफायर होता है तो हमें इस तरह की ग्लानियां होती रहती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। या हमें भी वो हाँ भुगतना पड़ता है। ठीक है। दीदी, हाँ हम दीदी, कहाँ पता करूंगी मैं? यहाँ तो मुझे, मैं पता करूंगी वैसे कैसे? यहाँ मुझे सुनने में तो कहीं नहीं आया कि ऐसी कोई जगह होती है। उत्तराखंड में आप से बोल गूगल रहे हो करके देख सकते हैं, गूगल ना करके जी? देख सकते हैं, या तो आप वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा आपके यहाँ पे, वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। नहीं तो पेटा जो है ना हाँ बेटा, हाँ हाँ एनिमल्स के लिए, हाँ हाँ, हाँ। उधर उनको मेल करो, उनको पूछो कि आपके घर के नजदीक ऐसा कोई है क्या, वो लोग भी बता सकते हैं। बहुत जरिए है फाइंड आउट करने के। जी 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 दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं ये क्वेश्चन मेरे कल से घूम रहा था दिमाग में, मैंने कहा पूछती हूँ। 2-3 दिन पहले क्वेश्चन आपने बताया था तो। और एक एक क्वेश्चन और है, जैसे कुदरत के साथ छेड़छाड़ वाला, मेरे दिमाग में आया। एक भाई ने पूछा ना अभी, वो जो फीमेल का शरीर मिला है और फीलिंग मेल जैसी, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था ना अभी एक। यस तो यस। जैसे हम कुदरत के साथ वो जेंडर चेंज करवाते हैं, और ऐसे हाँ कॉस्मेटिक से रिलेटिव, जैसे लेडीज लोग जैसे कुदरत का ही कहेंगे, जैसे अलग अलग बॉडीज होती है ना हर किसी की, जैसे हम वैक्सिंग करवाते हैं, एज ए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या, ये भी कुदरत से छेड़छाड़ हुआ? बाल व्हाइट मतलब बाल ब्लैक करवाते हैं? नहीं, वो कुदरत से छेड़छाड़ नहीं। व्हाइट बाल है और उसको डाई हाँ कर रहे हैं, मेहंदी से हाँ कर रहे हैं, तो हम कुदरती ही रंग लगा रहे हैं, कुदरत का ही हाँ। दिया हुआ रंग है वो, और लगा रहे हैं, तो नो और प्रॉब्लम। वैक्स करते हैं, जैसे किसी की ग्रोथ होती है ना, वैक्स करते हैं तो क्या आजकल करते हैं? वैक्सिंग वैक्सिंग दीदी। वैक्सिंग। वो तो फिर वो हाँ खुद को ही, वो तो देखो ये कुदरत ने दिया हुआ चीज है, वो हमारे ऊपर है, वो हम हाँ कुदरत में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ये बाहर हाँ जो हमारे बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, अगर निकाल रहे हैं हाँ तो उसका दर्द भी तो हम ही को सहन करना है ना, तुरंत ही हमें उसका हाँ, फर्क ये मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ ये तकलीफ भी ठीक हमें है उस ठीक है वक्त दीदी। हो जाती है। किसी को हाँ रैशेस आ जाते हैं, किसी को बॉयल आ जाते हैं, है ना, हाँ हाँ झेलते तो है हाँ उसी आती वक्त उनको। मिल। हाँ हाँ, यही मैंने पूछना था कि बहुत करते हैं ना सभी लोग आकर, कुछ ना कुछ तो हर किसी का ये आजकल तो इतना सारा वो है। हाँ हाँ। वो तो तो ब्यूटी का है, कॉस्मेटिक्स का है, वो तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इतना ही देखना है कि जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो एनिमल बेस्ड या एनिमल बेस्ड ना हो। जी 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 जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू। या और भी किसी को कुछ पूछना था? दीदी, अगर छोटी हाँ उम्र में कोई विधवा हो जाती है, कोई लेडीज छोटी उम्र में, तो हाँ, फिर उनकी शादी करवानी चाहिए ना? नहीं? अगर होने वाली हो उसकी शादी तो करवा दो, अगर है उसके लिखा बाद हुआ उसका। हाँ, हमारी
शादी की लड़की 2.5 साल में ही हो गई, क्योंकि वो लड़का बहुत बहुत अच्छा। और दोबारा शादी तो होगी, लड़का मिलेगा कुछ। अब तो उसकी जो लड़की उससे हुई थी ना, तो उसकी भी सगाई हुई अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले हो गए उसको। 5 साल तो हम लोग ने घर में रखा, और उनकी मर्जी थी जेठ जेठानी की मतलब अमीर घर में लड़की दे, है ना। तुम्हारे लड़के तो मिल रहे थे, और उनका मन नहीं था भाई, अपनी बेटी थी पर अमीर घर में, तो फिर उनके बेटे भी थे जिससे शादी करवाई। देखने में तो उस वक्त टिप टॉप लग रहा था, तो उम्र तो थी ना उसकी। तो अब वो तो बेटे तो उनकी शादी हो गई, और उसकी बेटी की अब सगाई हुई है 1 महीने पहले, मतलब पहले हुई थी। हाँ, पर वो क्या करते हैं दीदी, उसको बेटी को देखने के लिए उसकी जो दादी है ना बहुत तरसती है। उसी शहर की तरफ से उसकी शादी हुई लड़की की दोबारा, हम लोग ने शादी कराई ना, तो उसी तो शहर में जाती नहीं है मिलने को, वो तो चली जाए मिलने के लिए। तो उसकी दादी तो उसके पास, उसको पता पड़ा कि इस लड़की की शादी हमारी बहू की इसके साथ हुई, तो उनसे मिलने आई, और बहुत रो रही थी उस छोटी बच्ची को देख के। तो फिर उसके हस्बैंड से मना किया कि देखो आज तो लड़की छोटी है, कल को सवाल करेगी ये क्यों आती है हमारे घर, ये क्या कुछ भी, मतलब फिर उनको ये मना नहीं होना कर दिया चाहिए। उसने। ऐसा नहीं गलत है करना ना। चाहिए। गलत है। अब उसकी शादी होगी तो उसको कितना बुरा लगेगा उसकी दादी को कि मैं अपनी पोती को देखूं। और दीदी वो इतने ईमानदार लोग कि उन्होंने अपना पूरा हिस्सा भी दिया उसको, लड़की को, जो हम लोगों ने गहने दिए, और उन्होंने जो पहनाए वो भी हम लोग को वापस किए उन्होंने। तो वो पाप कि के कल कल भागीदार बन गए। हाँ, क्योंकि बेकार कल को लड़की की शादी होगी तो उनको काम आएंगे ना गहने। तो उसके अपने उस जो लड़के के गहने थे, हमारी लड़की के गहने, उन्होंने जो पहनाए सब वापस दिए। इतने मतलब ईमान, तो हमें तो इतना लगता है कि उसको देखना चाहिए अपनी पोती को शादी में, उन लोग को बुलाना चाहिए, पर हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा। वो तो जैसा उनका मन होगा वैसा ही करेंगे ना। ठीक है, जैसा जिसका नसीब। हर एक के अपने कर्म का उनको हर एक को फल मिलता है, हाँ, क्योंकि ये पहले कुछ कर कर आए हैं, अब भुगत रहे हैं। हाँ, आगे चल के उनको भुगतना है। ये साइकिल चलती ही रहेगी जब तक कि हम उसको रोक नहीं लगाते, और ये रोक सिर्फ बाबा ही रास्ता बता सकता है हमें कि किस तरह से हमें इस साइकिल को तोड़ना है। ठीक है। हाँ, और है किसी का कुछ क्वेश्चन? हाँ, किसी ने माइक अनम्यूट किया मगर मैं नाम नहीं समझ सकती हूँ। अगर हाथ ऊपर करो तो मेरे को समझ में आए। नहीं, अगर कुछ भी क्वेश्चन तो फिर हम एंड कर सकते हैं क्लास, एंड डायरेक्टली 16 या 17 में आपको डालूंगी। मोस्टली 17 को ही मिलेंगे हम फिर से। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू दीदी।